अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नेतन्याहू का मसला ये है कि अक्टूबर 2026 में जो है वो इलेक्शंस आ रहे हैं इसराइल के अंदर, और मौजूदा अगर सिचुएशन देखी जाए नेतन्याहू की तो उसको जो हमायत है वो बहुत कम मेंबरान की हमायत हासिल है। तो वो अपने इलेक्शन और उसका जो मुकाबला है वो भी जो है वो कंजर्वेटिव माइंड्स की पार्टी जो है उसके साथ है, राइटिस्ट जिसको बोलते हैं, राइटिस्ट पार्टी जो है उसके साथ है। तो मुकाबला भी सख्त है, खुद भी ये कंजर्वेटिव माइंड की पार्टी है। वहां पर इसराइल में मसला ये है कि वहां पर जो लिबरल माइंड की पार्टीज हैं या जो लेफ्ट हैंड की पार्टीज हैं उनको जो अवाम की हमायत है वो बहुत कम हासिल है। तो वहां पे जो मुकाबला है वो राइटिस्ट वर्सेस राइटिस्ट है। तो उसके लिए नेतन्याहू ने 2 अक्टूबर 2026 से पहले 3 काम जरूरी करने हैं। सबसे पहला जो काम उसने करना है वो ये है कि गजा के अंदर अमन के नाम के ऊपर फतेह का ऐलान करना है, मास को गैर मुसलह करना है, और वहां और मुसलह किन से करवाना है, वो जो बोर्ड ऑफ मेंबर के मुल्क बने हैं उनसे गैर मुसलह उनको करवाना है, और फिर वहां पे फतेह का ऐलान करना है गजा को, यानी कि हमने फतह कर लिया। दूसरा, ईरान के अंदर रजीम चेंज बहुत अहम हो गया है इसराइल के लिए। अक्टूबर 2026 से पहले पहले नेतन्याहू चाहता है कि हर हाल में बाय हुक एंड क्रुक जो है ईरान के अंदर रजीम चेंज कर ली जाए, और अगर यही पीस ऑफ बोर्ड ईरान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए मुदाखलत करता है या उसके लिए आगे बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? क्या पाकिस्तान ईरान के अंदर इतनी आसानी से रजीम चेंज होने देगा? मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में डिटेल में बताया कि किस तरह रजीम चेंज अगर ईरान के अंदर होती है तो पाकिस्तान के लिए खतरा है, मुसाद बॉर्डर के ऊपर आपके आके बैठ जाएगा। तो पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, और पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा। तो अगर जो नेतन्याहू का और अमेरिका का जो प्लान है कि ईरान के अंदर बाय हुक एंड क्रुक जो है वो रजीम चेंज की जाए, तो पाकिस्तान की उस टाइम पे पोजीशन क्या होगी? तीसरा, ग्रेटर इसराइल का जो है, ग्रेटर इसराइल के हवाले से पिछले 10-12 साल से जो है वो मामला चल रहे हैं। शाम में हुकूमत चेंज की गई, सऊदी अरब को साथ मिलाया गया, ईरान के ऊपर अटैक किया गया, सारी जो चीजें आप मशरिक़ वस्ता की जो आपको पता है। तो ग्रेटर इसराइल तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 2 मेन काम है, एक गजा के अंदर फतह का ऐलान करना और दूसरा ईरान के अंदर रजीम चेंज करके अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत लेके आना और ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना। ये 2 मेन पॉइंट हैं जो कि नेतन्याहू चाहता है कि अक्टूबर 2026 से पहले हो जाए। अब पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर मामलात देखे जाएं तो मेरी कई लोगों से बात हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर इवन जो हुकूमत के भी लोग जो है, अवाम को तो साइड पे रख रहे हैं, हुकूमत के भी जो लोग हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। एक तो इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाया गया, अगर इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता, अपोजिशन को भी जो है उनको भी एतमाद में लिया जाता, अपनी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाता, तो मेरे ख्याल में कुछ फेस सेविंग हो जाती हुकूमत की। लेकिन इन्होंने जस्ट कबीना से अप्रूवल ली और चल दो रहे कि हमने अब जो है ट्रम्प का जो ये हुक्म आया है वो मानना है। तो इसके जो असरात आने वाले दिनों में बहुत गंभीर मुझे लग रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। पाकिस्तान को दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि अभी $1 अरब भी जमा कराना है, वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं दे सकता। जितने ये बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स ममालिक हैं उन्होंने $1 अरब रुपया हर साल जमा कराना है, और 3 साल तक जमा कराते रहना है, यानी कि $3 अरब जमा कराना है। तो पाकिस्तान कहां से जमा कराएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अल्लाह करे, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अल्लाह करे कि ये पीस ऑफ बोर्ड जो है वो वाकई पीस ऑफ बोर्ड हो। ये ना हो कि मैं वो एक कॉलम पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि पेड टू प्ले क्लब है, ये ट्रम्प का पेड टू प्ले क्लब है। तो अल्लाह ने करे ये ट्रम्प का पेड टू प्ले क्लब बने, हकीकत के अंदर ये गजा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो मामलात को अगर ठीक करने में कामयाब हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन आने वाला जो वक्त है वो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि ये इस चीज़ को दी एंड तक टैकल कैसे करेंगे। इसके पीस ऑफ बोर्ड का मेंबर बनने के बाद जो हालात पैदा होंगे उनको ये टैकल कैसे करेंगे। लेकिन देखते आने वाला वक्त जो है वही बताएगा कि इसके ऊपर अमल किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया।